बाबा तुलसी जी ने विनय पत्रिका के व्यास से वैसे तो बहुत सारे पद लिखे हैं, 279 पदों का वह संग्रह है, पर 65 से 71 पद को गौर से और बार बार पढ़ना चाहिए। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 इन पदों को अनेक बार हो सके दोहराया जाए कि बाबा ने कहाँ और कितना बल दिया है। वो तो बार बार राम राम रमू, राम राम रटू, राम राम जपू जिहा, राम नाम नवनेह मेह को तू हठी हो ही पपीहा, हठी हो ही पपीहा। हम हठ पूर्वक पपीहा बने राम नाम के इस पावल नव बादल के लिए, नवमेह के लिए। वहीं लिखते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अरे बाबरा मन, तू कहाँ अटक भटक रहा है? तुम्हारे रास्ते छूट गए, जहाँ से तुम्हारा कल्याण होना था उसमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, ए मन, ए बाबरा मन, जपो जपो राम नाम जपो, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। यह संसार सागर घोर है, अपार है, अगाध है, अगम्य है, दुर्गम है। ऐसे संसार सागर में नाम निज नावरे, नाम अपनी नौका है, हरि नाम अपने नौका। हरि नाम का स्मरण किया, आश्रय हमने ग्रहण किया तो जानिए हमने एक नौका बनवा लिया। प्रायः आप देखते होंगे, अब तो अभी सामने देख रहे हैं, गंगा जी के तट पर हम सब खड़े हैं, यहीं आश्रय पाकर हम सब निवास करते। किन्हीं हरिभक्त के मन में आ जाए कि गंगा जी में नौका पर एक बार घूम लूं, तो 10 रुपया बिना दिए उस पार हम जा ही नहीं सकते। 10 रुपया देंगे तो हम किस पार से उस पर एक बार घुमा के ला देगा, पर रुपये देने पड़ेंगे। और यदि यहाँ जो आश्रम आदि हैं उनकी अपनी नौका हो, यहाँ के सेवक, यहाँ के स्वामी दोनों ही, कर्मचारी से अधिकारी तक वो कभी जाना चाहे तो क्या पैसा चुकाना होगा? चूंकि नौका बना के नदी में डाल रखे। गंगा जी में उनकी निजी नौका है। हम लोग नदी किनारे के रहने वाले हैं, तो वहाँ प्रायः अमीर लोग, जैसे आप लोग मोटर खरीदते हैं तो नदी के किनारे जिनका गांव होता है वो अपनी एक नौका बना के नदी में रखते हैं। जैसे अपने लोग मोटर लेते हैं, वैसे नदी किनारे जिनका गांव होता है वो काठ की नौका बनाकर नदी में डाल देते हैं। जब कभी उनको जरूरत पड़ी उसमें अपना उसका सदुपयोग करते, नौका पर चढ़े और पार हो गए। अनेकों प्रकार के कार्य को साधते हैं। तो निज नौका, तो निज नौका जिनको है उनको किराया नहीं देना पड़ता। अब इस बात को ध्यान से सुना जाए तो राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, ए बाबरे मन भटको मत, राम नाम जपो राम नाम जपो। का क्यों? का घोर यह भवनीर निधि, यह संसार सागर गहरे जल वाला है। घोर घोर भवनीर निधि संसागर, घोर, घोर से तात्पर्य अगम्य है, दुर्गम है, कठिन है, पार होने में बड़ा दुर्गम है। पर पार होते हैं कि नहीं? लोग होते हैं ना। जिनको अपनी नौका होगी उनको किनसे पूछना पड़ेगा? नदी गंगा के किनारे हम सब हैं, अपनी नौका चाहे मन करे घूम लेते हैं। ऐसे ही संसार सागर में भी जिनको लगे कि एक बार घूम आवे या पार उतर जावे, उनको एक नौका अपना इंतजाम कर लेना चाहिए जिसमें पैसे न लगाने पड़े, किराए न भरने पड़े। वह नौका क्या होगा? का नाम निज नावरे, हरि का नाम, प्रभु का नाम अपनी नौका है। हरि नाम का आश्रय जिन्होंने लिया उनको एक पैसे भी चुकाने की जरूरत नहीं। मर्जी आए तब चढ़ो और चल पड़ो, आप पार उतर जाएंगे। कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधि रे। हे हरिभक्तों, इन्हीं एक साधन से अपने कल्याण को हम सब साध लेवें। कहा क्यों? कहा ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधि रे। उपासना के उत्कृष्ट अनेकों पथ हैं, पर संयम भी लड़खड़ा रहा है, जोग अपने आप में बिखर रहा है,
समाधि, जितने साधन कहे गए हैं, इन योग समाधि जन जितने साधन हैं, ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधि रे। जोग संयम समाधि अन्य अनेक भी उन साधनों को कलिकाल रूप रोग ग्रसित कर लिया है। जब साधन बीमार हो जाए तो क्या हम सब विश्वास करेंगे कि इन साधन से हम स्वस्थ होकर पहुंचेंगे? मोटर की हवा निकल जाए तो विश्वास नहीं होता पहुंचेंगे नहीं। एक छोटा सा नट खुल जाए, लड़खड़ाते चक्का चले तो विश्वास खो देते हैं, पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। कोई भी यंत्र जिसके माध्यम से हमारी गति है, जिससे हमारी यात्रा पूरी की जाती है, उनका कोई भी पार्ट कभी खराब हो जाए तो विश्वास हिल जाता है, कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। ऐसे ही योग संयम समाधि जन्य जो उत्कृष्ट साधन कहे गए, पर कलिकाल के रोगों ने उसे ग्रस्त कर दिया है। और साधन शुद्ध रह नहीं पाया, उसमें आप स्वस्थता ही नहीं है, तो फिर आग्रही को आश्रयी को कैसे पार उतारे। तो बाबा तुलसी का विज्ञान ऊंचा विज्ञान है, उन्होंने पढ़ लिया था कलिकाल के इन जीवन को। कलि प्रवेश का पूरा ही मंथन किया बाबा ने, और नीर विवेकी बुद्धि का प्रयोग किया। इस कलिकालिक परिवेश के जीवों का कल्याण कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। इन्हीं एक साधन से, राम नाम के साधन से आपको चाहे तो रिद्धि साधो, सिद्धि साधो, सब प्रकार की उपलब्धियां जो संसार में आपके लिए अनुरूप हो। परलोक तो तय ही है, मिल ही जाएगा, पर संसार में भी आप कभी अभाव का जीवन नहीं जिएंगे। भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करने मात्र से जीवन भरपूर हो जाएगा, सभी सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। दोहावली रामायण में बाबा तुलसी ने कहा, मीठो और कठौ तो भरो, रौताई और छेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम को प्रेम। सज्जनों, मीठो और कठौ तो भरो, मीठा मीठा मिले और परात भर के मिले ऐसा कम होता है। मीठे की छीना झपटी, एक लड्डू देना जी, एक लड्डू देना जी। तो मीठों में भरपूर का हिसाब किताब कम रहता है, बढ़िया चीज कम बटता है। तो मीठो और कठो तो भरो, बहुत बढ़िया वस्तु हो, बहुत कीमती हो, वो कम बनते हैं और बहुत बांटना होता है, इसलिए थोक में नहीं मिलता। पर राम नाम जपने में लग जाओ, होगा क्या, मीठो और कठो तो भरो, मीठा मीठा मिलेगा और परात भर भर के मिलेगा। आधी लड्डू की पाती नहीं आएगी, टोकरे के टोकरे मिल जाएंगे ये राम नाम के प्रभाव से। मीठो और कठो तो भरो, पूरे परात भरकर, कठौता जान गए हैं काठ का होता था, परात बन गया है। तो मीठो और कठो तो भरो। फिर कहा रौताई और छेम, रौताई माने पद, प्रतिष्ठा, राजपद आदि, श्रेष्ठतम पद को भी प्राप्त करेंगे। पर राजा बनने से क्या हुआ, राजा की नींद, राजा की भूख किसी ने हरण कर लिया, बेचैनी है। केवल सत्र काढ़ रहे हैं, किसी तरह 5 वर्ष पूरे हो जाए, उनको चैन है क्या। रौताई और छेम, भगवान के पावन नाम का आश्रय लेकर के कोई जीव अगर कहीं किसी पद को भी प्राप्त किया तो वह पद सुखद होगा। रौताई तो मिला ही, राजपद मिले और छेम भी मिलेगा। छेम माने कल्याण, छेम माने रक्षण, पद बचेगा, पद रहेगा, पद की सुरक्षा रहेगी, या पद से कल्याण चौतरफा विकसित होगा, सभी लोग कल्याण का अनुभव करेंगे, शांति बनेगी। छेम माने कल्याण, शांति, सुरक्षा, सारी बातें उनके अर्थ हैं। तो रौताई और छेम, राजपद प्राप्त होगा और छेम बने रहेंगे, शांति बना रहेगा। फिर का स्वार्थ परमारथ सुलभ, स्वार्थ भी भरपूर मिलेगा। कोई वस्तु ऐसा नहीं कि आप चाहें और ना मिले, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। और छेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ, स्वार्थ तो मिलेगा मिलेगा, परमार्थ तय ही है, वो मिलना ही है। कहा राम नाम को प्रेम, राम नाम को प्रेम। भगवान के चरणों में यदि मन लग जाए, हरि नाम जपने की निष्ठा भीतर से जग जाए, तो ये सारी बातें घटित होंगी।
हे हरिभक्तों, हमें मीठा ही मीठा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। और फिर कहा राजा भी बनेंगे, अर्थात ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे और कुशलता बनी रहेगी। स्वार्थ की किसी वस्तु का जीवन में अभाव नहीं होगा, भरपूर मिलेगा। और परमार्थ यानी परमात्मा, परलोक, इसके भी आपके जीवन में संदेह नहीं रह जाएगा। इसका भी सहज लाभ हम जीवों को प्राप्त होगा। इसलिए नाम निष्ठ जीवन हो। राम नाम जपने वालों के जीवन में ये सारी बातें स्वाभाविक पूर्ण हो जाते हैं। बाबा तुलसी से काशी वासियों ने परिचय कभी पूछा था, उन्होंने उस बात को भी उसी विनय पत्रिका में ही निवेदित किया। चरित्र तो उनके अद्भुत हैं। मानो ये राम नाम करने से क्या होता है, प्रश्न हो जाता है कई बार। ये राम नाम करने से पेट भर जाएगा, घर का काम करता नहीं, इधर जाता नहीं, उधर जाता नहीं, चिंता करता नहीं, राम नाम करने से पेट भरा है किसी का? बाबा तुलसी ने कहा पूछने वालों से पेट तो भरा है जिसका, उसका राम नाम से ही भरा। वैसे तो धन से भंडार भरा, फिर भी संतोष कोष में निर्धनता, दम तो रही है मानवता। धन से खजाना भरा हुआ है और संतोष वाले डब्बे खाली रह जाते हैं, अभाव ही अभाव का अनुभव करते हैं। हमें नहीं लगता कोई अमीर होके संसार से गया हो, बिरला ही कोई गए हो तो बात अलग, क्योंकि अमीर कहते किसको है। आपने गंगा जी के किनारे की बहती धारा में सावन भादों में आएंगे तो यहाँ का रेडियो अनाउंस करेगा गंगा खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, यही अनाउंस होता है। लाल लकीर खींचा हुआ होता है जगह जगह, जहाँ पर में स्लुइस गेट है और है शेटर बना हुआ है, वहाँ एक लाल रेखा होता है, तीर का निशान लगा होता है। और गंगा की धारा जब उस लकीर को छू ले, इसका मतलब माना जाता है गंगा खतरे के निशान के बराबर आई, ऊंची हुई तो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। पर मानव के जीवन में वो खतरा का निशान वाला लकीर है कि नहीं, पता नहीं चलता। कौन धनी हो गया, अब यह व्यक्ति धनी की रेखा से ऊपर चल रहा है। यह व्यक्ति यह साधक या कह सकते हैं धनी, जिनको धन की उपासना है, उनके लिए कोई प्रमाणिकता का कहीं से रेखा खींचा होता, कभी अलाउंस हो जाता कि यह जो अमीर व्यक्ति है अब ये अमीरी रेखा से ऊपर उठ गया है। लेकिन ये रेखा का कोई तय जगह नहीं है। किसी ने आपसे भी कोई स्वीकार नहीं किया कि हम अपने अमीरी रेखा को पार कर गए, नहीं आम आदमी इसको कभी घोषित कर पाता कि कौन व्यक्ति अमीरी रेखा को पार कर गया है। इसलिए धन से भंडार भरा, फिर भी संतोष कोष में निर्धनता। इस जेब में एक पैसे भी संतोष नाम का कोई लड्डू नहीं है, कोई सिक्के नहीं है। संतोष कोष में निर्धनता, दम तो रही है मानवता। मानवता मृतप्राय हो रही है। मानव जी रहा है पर मानवता जी नहीं रही। मानवता का लगता है ह्रास हो रहा है। लोग अपने आप में कभी सुखी और धनी का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाबा तुलसी जी ने कहा चखो, कितना भी मिल जाए, जब तक संतोष जीवन में नहीं आया तो आप अभावों में जी रहे हैं। बहुत कुछ होने के बाद आपको कहीं घबराहट रहे कि मेरे पास कम है, तो अमीर किसको कहेंगे। 300 रुपये की मजदूरी करने वाला 100 रुपये का आटा डाल लेता है, 100 रुपये का नशा पाती भी कर लेता है, 100 रुपया बचाता फिर ठाठ से सोता है 10 घंटा। 300 रुपये का आमदनी करने वाला 100 रुपये में तो वो आटा डाल लेता है, 100 रुपये में नशा पता करता है। कमाया है तो खाएगा, वो मानेगा नहीं। वो उपदेश वहां तक नहीं जा सकता हमारा भी। हाँ, 100 रुपये का आटा दाल, 100 रुपये का नशा पत्ता और 100 रुपये बचत की राशि भी घर लेकर पहुंचता है। और इन 300 रुपये में वो ठाढ़ी नींद लेता है और 10 घंटे सोकर सुबह उठता है और मजे से अगले दिन के कर्ज में न रोग, न व्याधि, न बाधा, न विपदा, कहीं से कहीं सी बात का संकट नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? उसने अपनी रेखा मान लिया, मेरी रेखा यहाँ है और हम यहाँ पर स्वस्थ प्रसन्न हैं, हमारी पूर्णता हो गई है। ऐसे ही मानक कोई बने, हम यहाँ पहुंचे तो हमारी रेखा पूर्ण हो गया है और संतोषपूर्वक। एक अंग्रेजी विचारक ने लिखा कि हम सदा जीने की तैयारी करते हैं और हर मानव ऐसा ही करता है। हम सदा जीने की तैयारी करते हैं पर जीते नहीं हैं। जीने की तैयारी करते हैं पर जीते नहीं। रोज इंतजाम, रोज इंतजाम, रोज इंतजाम, इंतजाम ही इंतजाम। अब बताओ, इसी दिन तो हम कहें, हम लोगों ने सत्संग का कार्यक्रम रखा
तो जिस दिन हम लोग 14 तारीख को आए तो सब ने कहा महाराज इंतजाम पूर्ण हो गया, इंतजाम पूर्ण हो गया, पंडाल सजा लिए गए, मंच बन गया है, सुव्यवस्था हमारे हरिभक्तों के रहने की हो गई, यानी यह पूर्णता की ओर है। हमारे जितने इंतजाम होने चाहिए सत्संग के नाम पर वो हो चुका, ऐसे हमारे जीने के नाम पर जितना इंतजाम होना चाहिए वो हो चुका, ऐसे अलाउंस अब तक हो नहीं पाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सदा हम जीने की तैयारी करते पर जीते नहीं हैं। हमको जीना है और जीना कैसे होगा इस पर अमल मानस जी के माध्यम से करेंगे। चलिए इस पद को तो पूरा कर दें, 2 पंक्ति शेष रह गया है। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर नवनीर निधि नाव निज नावरे। यह संसार गहरा सागर है, इसमें पार होने के लिए हमें नौका चाहिए, पर किराए की नौका का हमारे पास किराया ही नहीं होगा तो हम पार हो नहीं सकते। कोई गुंजाइश करो, लेन देन करके भी एक नौका बनवा लो। वह लेन देन है साधु संत गुरुजनों से मांगो, हरि नाम का आश्रय दीजिए और वह राम नाम जब जीवन में आ जाए। बाबा भोलेनाथ का वचन है विनय पत्रिका में ही, बेग विलंब न कीजिए, बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, महामंत्र सोई जापिए जो जपत महेश। हे हरि भक्तों, देह धारण किया तो देर मत लगाओ, झटपट उपदेश लो। कैसा? जहाँ भोलेनाथ जो जपते हैं वो जपो, सिद्धांत भी बता दिया, निर्देश भी कर दिया। भोलेनाथ जो जपते हैं वो जपो, तो हरिनाम का आश्रय ग्रहण करे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधि रे। इन्हीं राम नाम के पावन बल से अपने जीवन के संपूर्ण पुरुषार्थों को फलीभूत कर ले, अन्यथा किसी भी साधन को कलयुग ने स्वस्थ नहीं रहने दिया। कहा यह उपदेश हम लोगों के लिए है चूंकि हम लोग सत्संगी हैं। कहा नहीं नहीं, ये आम बात है। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, अंतराम नाम ही सौ सभी को कामरे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बामरे, अंतराम नाम ही सौ सभी को कामरे। जो भले लोग हैं उनका भला तो राम नाम से होगा ही, पर जो पापी हैं, पोच मने पापी, पापी आदि कोटि के भी जो जीव हैं उनका भी कभी भला होगा तो राम नाम से ही होगा। जो दक्षिण मार्गी हैं, शतपथगामी हैं, उनका भला तो राम नाम से होगा ही, पर कुत्सित पथगामी जो हैं जिन्हें हम वाम मार्गी कहते हैं, ऐसे जीवों का भी कल्याण जब कभी होगा, जब कभी होगा, जब कभी होगा। अब होगा ऐसा नहीं कह सकते, पर जब कभी होगा तो अंतराम नाम ही सो सब ही को कामरे। भले लोगों को भजन करना ही चाहिए, पर पापी भी अपने आप को अछूत ना माने, वह भी भजन ही करे। सद्धर्म का पालन करने वाले सन्मार्गियों को तो भजन करना ही चाहिए, पर कुपथगामी वाम मार्गियों को भी राम नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, चूंकि अंत में उनका भी भला हरि नाम से ही होगा। यह अंत कब आएगा? का जिस दिन जीव बूंद समानी समुद्र में तो कित हेरी जाए, जिस दिन बूंद सिंधु में मिल जाए तब माना जाएगा अंत हुआ। जिस दिन इस देह की गति से हम ऊपर उठे, आवागमन छूटा, हम भगवान में मिल गए, उसी को कहते हैं अंत। देहांत को, देहांत नाम है हमारे यहाँ, देहांत। देखते हैं देहांत होता है, आत्मा का मिलन कहाँ हुआ? तो अंतराम नाम ही सो, अंतराम नाम ही सो सब ही को कामरे। जीवात्मा का जिस दिन विलय होगा परमात्मा में, मिलन होगा परमात्मा में, वो हमारे जीवन यंत्रणा का अंत कहा जाएगा, न कि आज अंत हो रहा है। या तो एक तमाशा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।